वो खेल रहे हो राजगंज चौधरी ना, आज भी पहले यही बिगाड़ा था, आज भी वही बिगाड़ रही है। इनका गुजारा परिवार का जैसे सुबह कमाने आते हैं, शाम को कमाता है, उसी से इनका गुजारा चलता है। पति जी जो कई चीज़ों को लेकर कुंठित है, कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने हवा देना शुरू कर दिया उनको। मीडिया पे तो वो कुछ ही बोलते हैं, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है इनके बात के। दो तो पत्रकार ही थे आपके, बार बार में वहाँ के जो मुखिया उनको बना रखा है, जो वो वहाँ जाते हैं और अब वो सीधे साधे हैं, उनको पता नहीं कि भी और लोग भी कोई सुन रहे होंगे। हर आधा पौन घंटे में हाँ सभापति जी, हाँ सभापति जी, दो आदमी पीछे हो रहे हैं। इस मामले को बना दिया राजनीति। इंद्र राजपूत एडवोकेट, अध्यक्ष सरदार सर विकास मंच, और ये हमारी विकास मंच है, इसकी ब्रांच है विकास मंच रेडी यूनियन। अच्छा साहब बताओ कि आम जन ने परेशानी तो हो रही है कि गाँव में देखा सवारी है जो कि स्टैंडा पर खड़ी हैं और कटे न कटे वो भी आरोप लाग रही है कि जका रेडी आ रहा है, जका बस आ रहा है, सगे मनमानी करे और बंगे सगे मारपीट करे। क्या कहना है मामले में? देखिए आज से 7-8 रोज पहले की बात है। यहाँ 2 रेडी यूनियन है। एक रेडी यूनियन है, उसके पास सिर्फ 30 ठेले हैं। और हमारा जो विकास मंच का रेडी यूनियन है उसके पास करीब 150 ठेले हैं। सिर्फ एक जो दूसरा हमारा पक्ष है उनके साथ कोई झगड़ा होता है, बोलचाल होती है, गाली गलौज होती है एक ड्राइवर के साथ है, उस रेडी वाले की, ठेले वाले की। उसी दौरान उनका अध्यक्ष है चंपालाल माड़ी है रक्षिया, वो 4-5 लोगों को वहाँ लेकर के आता है, आकर के और उस ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं। बीच में कोई छुड़ाने आता है तो उसके साथ भी वो मारपीट करता है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुँचती है और उन सबको, जो भी 4-5 लोग आए थे चंपालाल सहित, उन सबको पुलिस थाने ले जाती है, उनको 151 में बंद करती है। वैसे ये मामला चल रहा है, आपको मैं बताऊं 10-12 महीने से, लगभग 1 साल से चल रहा है ये। एक्चुअल कंडीशन क्या है कि हमने यहाँ के जो हमारे पूर्व सभापति है उनको एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमने ये मांग की थी कि जो वहाँ बंद ठेले हैं, जितने भी बंद ठेले पड़े हैं वो यूजफुल नहीं है, उन सबको वहाँ से हटा दिया जाए। उन ठेलों के अंदर एक्चुअल है 30 से ठेले तो ऐसे थे जो चेयरमैन साहब ने अपने आदमियों को, पुराने ठेलों में नहीं थे, वो अपने आदमियों को अलॉट कर रखे थे, जो टोकन के अलावा उन्होंने ये कह करके कि 30-35 आदमियों में मेरे भी इनके घुसाता हूँ। जब हमने बंद ठेलों की बात की तो उन्होंने बंद ठेलों की तो बात छोड़ दी और इन लोगों को लगातार 7-8 महीने से, और जब ये चेयरमैन थे उस समय भी और उसके बाद से भी 2-3 बार और इनको तंग परेशान कैसे किया जाने लगा कि जो बंद ठेले हैं उनका तो कोई जिक्र नहीं, और जो चालू ठेले हैं ये लोग हैंड टू माउथ लोग हैं। ये लोग जो रोजगार करते हैं अपना गुजारा, इसी इनका गुजारा परिवार का जैसे सुबह कमाने आते हैं, शाम को कमाता है, उसी से इनका गुजारा चलता है। उन ठेलों को उठाना शुरू कर दिया। नहीं करते हमारे जो सभापति महोदय, उन्होंने करीब 40-50 ठेलों को नुकसान किया हुआ है। गरीब के लिए 10-12 हज़ार का ठेला पड़ता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। इन बिटवीन क्या होता है कि इसकी व्यवस्था के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की जाती है। हमारे रेडी वाले तैयार थे, दोनों रेडी वाले तैयार थे, बस वालों ने ऑब्जेक्शन कर लिया। हम भी ये चाहते थे कि भी नगर परिषद है वो कब तक इसका वजन उठाएगी। एक्चुअल में ये पहले तो एक निजी ज़मीन थी और फिर ये अलॉट हो गई नगर परिषद को। ये किसी की व्यक्तिगत ज़मीन तो है नहीं। बस वालों ने उसका विरोध कर दिया कि भी हम तो नहीं देंगे। एक तरफ बस वाले ये कहते हैं कि भी हम 40-40 लाख रुपए, 40-40 हज़ार रुपये टैक्स का देते हैं, तो भाई से बस स्टॉप का थोड़ी देते हो आप। बस स्टॉप तो शोभा तभी देगा ना जब उसके पास दुकानें भी होगी, परचून की दुकानें भी होगी, आने जहाँ से जो लोग वगैरह आते हैं। बस स्टॉप जो भी होता है शोभाजनक तभी होता है जब उसके पास आसपास सवारियों के लिए व्यवस्था हो। सब्जी वाले की भी होगी। बात यह नहीं थी, इसमें बड़ा प्रेस्टीज इशू। ये घटना घटित होने के बाद और फिर हमारे सभापति जी जो कई चीज़ों को लेकर कुंठित थे, कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने हवा देना शुरू कर दिया उनको। मीडिया पे तो वो कुछ ही बोलते हैं, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है इनकी बात के। 2 तो पत्रकार ही थे आपके, बार बार में वहाँ के जो मुखिया उनको बना रखा है, जो वो वहाँ जाते हैं और अब वो सीधे साधे, उनको पता नहीं कि भी और लोग भी कोई सुन रहे होंगे। हर आधा पौन घंटे में हाँ सभापति जी, हाँ सभापति जी, दो आदमी पीछे हो रहे हैं। इस मामले को बना दिया राजनीति। ये लोग जितने भी है ये हैंड टू माउथ लोग हैं। ये गाड्डे लगते हैं 30 साल से वहाँ, और नहीं बड़ी बात नहीं इस मामले को। गाड्डे का तो कोई विरोध ही नहीं है। जैसे उनका कहना है
कि मतलब ऐसे एक सीमित दायरा भी होना चाहिए जहाँ पर बसों लगने में भी कोई दिक्कत परेशानी न हो। मैं आपको बताऊं, सुझाव देता हूं मैं। देखिए वहाँ जो आसपास दुकानें हैं उन्होंने उतनी दुकानें खरीद रखी है ना जितनी उनकी पट्टे सुधा चुकी है। वहाँ उन्होंने करीब 15 से 20 फीट तक के प्रत्येक दुकान वाले ने और अतिक्रमण कर रखा है। ठीक है, नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात जो मैं बंद गाड़े बता रहा हूँ, आगे वाले गाड़े के पीछे बंद गाड़े, बीच में बंद गाड़े, इधर भी और इस साइड में भी। मुझे एक बात बताइए, वो बंद गाड़ी हट जाए और वो अतिक्रमण वहाँ से हट जाए, 30 फुट की जगह निकल जाएगी और चारों ओर 30 फुट की जमीन निकलती है तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा हो गया ये। गाड़ियाँ घूमने में दिक्कत आएगी क्या? वहाँ नहीं आएगी ना। ये जानबूझ के किया धराया सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। वहाँ पे राजनीति हो रही है क्या? 100% राजनीति हो रही है, वरना इन लोगों के साथ क्या दुश्मनी है उनकी? मुझे एक बात बताइए, जो हैंड टू माउथ लोग हैं इनका कोई पॉलिटिक्स से संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं अभी टाइम के अंदर मेरे छोटे भाई की बहू प्रधान थी। मैं चाहता था मैं प्रतिनिधि बैठ सकता था। मेरा पूरा पॉलिटिकल फैमिली रहा है करीब 70 साल से। मैं आज तक पंच का चुनाव नहीं लड़ा, मैं आज तक सरपंच या पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। 35 साल से सरदार में रह रहा हूँ। जब मुझे राजनीति से कोई लेना नहीं, मैं राजनीति से नफरत करता हूँ, मैं पपुंद मानता हूँ राजनीति को, क्योंकि ये काम करवाते नहीं, ये काम बिगाड़ने के आदी होते हैं। हमारा काम है विकास मंच जो बना हुआ है, आज नहीं बना विकास मंच, 25 साल हो गए विकास मंच। आज सरदार विकास मंच के ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह तहसील अध्यक्ष वगैरह ये सारे के सारे हमारे बनाए हुए हैं। करीब 10-11 हज़ार मेंबर हमारे, 2,500-3,000 मेंबर सिटी में होंगे और 10-11 हज़ार मेंबर हमारे हैं ग्रामीण क्षेत्र के।